आप लोगों ने बहुत से मर्डर केस के बारे में सुना होगा, पर कुछ मर्डर ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही मर्डर केस पर आधारित है, जिसको हमारी उत्तराखंड की पिथौरागढ़ पुलिस कभी सॉल्व नहीं कर पाई। एक रात पिथौरागढ़ पुलिस को एक छोटे से होटल से फोन आया कि उनके होटल के कमरे में किसी गेस्ट की डेड बॉडी मिली है। पिथौरागढ़ पुलिस ने कई टूरिस्ट की सड़क दुर्घटना में मौत देखी थी, पर एक छोटे से पहाड़ी इलाके में इस कदर एक इंसान का एक छोटे से होटल में मर्डर हो जाना उन्होंने पहली बार देखा था। वो डेड बॉडी 32 साल के एक आदमी अमित की थी, जो पिछले 10 दिनों से उस होटल में सबसे छुपकर रह रहा था। उसकी गर्दन पर काले निशान थे और उसकी आंखें खुली पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। पुलिस ने उसके कमरे में छानबीन की तो उन्हें लेटर मिला, जिसके साथ एक लड़की की फोटो भी लगी हुई थी। अमित ने उसमें लिखा था उसकी जान को खतरा है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह वो फोटो वाली लड़की साक्षी है। अमित ने लिखा कि उस लड़की ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। अमित अपना कॉलेज खत्म करके जैसे ही चंडीगढ़ वापस आया, उसके साथ कुछ अजीब गरीब होने लगा। एक दिन अमित अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और अपनी कार ड्राइव करते हुए वहां जा रहा था, और अचानक उसकी गाड़ी के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया है। ये बहुत अजीब था, क्योंकि एक रात पहले तक उसकी कार बिल्कुल ठीक थी। ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, और जिसमें उसका पैर टूट गया और उसके सर पर भी एक गहरी चोट आई। लेकिन बेहोशी की हालत में जब उसने अपनी गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा तो उसे साक्षी दिखाई दी। उसे देखते देखते अमित अचानक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब वो एक अस्पताल में था। अमित ने उसे पूरे इंसिडेंट को अपना वहम माना और उसे भूल गया। कुछ दिनों बाद एक रात को उसके मॉम डैड ने उसे नींद से उठाया और उसने देखा कि उसके घर के शीशे से टूटे पड़े हैं। किसी ने बहुत बुरी तरह से पत्थर मार मार कर उसके घर के शीशे को तोड़ दिया था। उस रात भी अमित को ऐसा लगा कि वो फोटो वाली लड़की साक्षी उसके घर के बाहर ही खड़ी थी। जब अमित ने घर से निकालकर उसे आसपास की गलियों में ढूंढने में बहुत कोशिश की, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। उसके बाद कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर एक वीकेंड जब अमित अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ उसके अपार्टमेंट पर था, तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिल दहम उठा। अमित और प्रिया अपने बेडरूम की बालकनी में खड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे कि तभी उनके अपार्टमेंट की घंटी बजी। अमित खाना लेने रोड तक गया ही था कि तभी अचानक उसे बालकनी से प्रिया के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वो बालकनी की तरफ भागा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि प्रिया 5 फ्लोर नीचे जमीन पर बेजान, खून से लटपथ बेजान पड़ी थी। उसने जब ध्यान से नीचे देखा तो साक्षी बेजान प्रिया के पास खड़ी ऊपर अमित को ही देख रही थी। अमित साक्षी की तरफ भाग, पर जैसे ही उसके पास पहुंचा वो जैसे हवा में गायब हो गई। इधर अभी अमित प्रिया की मौत के सदमे से उभरा भी नहीं था कि 4 दिन बाद ही उसे खबर आई कि उसके घर में आग लग गई है, जिस पूरा घर जल गया और उसके मॉम डैड भी मारे गए। तभी उसे अचानक से एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। दूसरी ओर एक लड़की पागलों की तरह हंस रही थी। अमित को उसकी आवाज़ से समझ आ गया कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि साक्षी ही थी। और तभी फोन कट गया। साक्षी और अमित कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद अमित ने साक्षी से ब्रेकअप कर लिया था, और तब से ही उसकी लाइफ उथल पुथल हो चुकी थी। अमित जब चंडीगढ़ पुलिस के पास गया और उन्हें बताया कि ये सब साक्षी का किया धरा है और वो अमित से ब्रेकअप का बदला ले रही है, तो पुलिस ने अमित की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अमित ने अपने लेटर में लिखा था कि चंडीगढ़ पुलिस साक्षी के साथ मिली हुई थी। पुलिस ने अमित की गर्लफ्रेंड
और उसके मॉम डैड को खोने की वजह से कोर्ट में डॉक्टर से साबित करवा दिया कि अमित अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और उसे पागल खाने भिजवा दिया। पर उस पागल खाने में भी साक्षी ने अमित का पीछा नहीं छोड़ा। अमित ने लेटर में लिखा कि वो हर रात उसके कमरे में चूहा भेज देती थी जो रात भर उसको सताते थे। कई दिनों तक ये सब सहने के बाद अमित को यकीन हो गया था कि पागल खाने में भी कोई साक्षी से मिला हुआ है। एक दिन मौका देखकर अमित वहां से भाग गया और सबसे दूर सीधा पिथौरागढ़ आ गया। अमित ने उसके लेटर में लिखा कि साक्षी पिथौरागढ़ में भी उसे हर रोज देखती है और अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ प्रिया ही होगी। पिथौरागढ़। पुलिस ने लेटर तो पढ़ा, लेकिन उसके बाद उनके लिए वो केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक किसी और ने नहीं बल्कि अमित ने खुद ही अपने हाथों से अपना गला दबाकर अपनी जान ली। इनफैक्ट उसके पूरे कमरे में किसी और के कोई निशान भी नहीं थे। पिथौरागढ़। पुलिस ने अमित के होटल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक। कार्रवाई पर साक्षी की शक्ल काठी वाली कोई भी लड़की उन्हें दिखाई नहीं दी। चंडीगढ़ पुलिस से बात करके जब साक्षी के घर की डिटेल जांच करवाई गई तो पता चला कि उस घर में साक्षी कई साल पहले रहती थी। पुलिस को एक और शॉकिंग बात पता चली। साक्षी को मरे हुए कई साल बीत चुके थे। साक्षी की फ्रेंड रिम्पी ने पुलिस को बताया कि साक्षी बहुत टाइम से डिप्रेशन में थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि कमजोरी की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन साक्षी के डिप्रेशन में जाने का कारण कोई और नहीं बल्कि अमित ही था। साक्षी बहुत ही अच्छी लड़की थी और एक होनहार स्टूडेंट थी। अमित साक्षी से प्यार का ढोंग कर अपना मतलब निकालता था। एक बार साक्षी ने अमित को किसी और लड़की के साथ उसे बातचीत करते हुए पकड़ लिया था और इसीलिए उसने अमित से ब्रेकअप कर लिया। साक्षी अमित से बहुत प्यार करती थी, इसलिए ब्रेकअप के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। ना वो किसी से बात करती थी, ना कुछ खाती पीती थी, बस उदास रहती थी। अजमत पुलिस से सारी जानकारी लेने के बाद और आसपास की तहकीकात करने के बाद पिथौरागढ़ पुलिस ने ये माना कि अमित पागल हो गया था और अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद था। पुलिस के दिमाग में हमेशा डाउट रह गया, क्योंकि अमित के लेटर्स में लिखी सारी बातें सच थी। उसकी गर्लफ्रेंड की मौत अपार्टमेंट से नीचे गिरकर हुई और उसके पेरेंट्स घर में आग लगने की वजह से मारे गए। पुलिस को कभी कोई ठोस रीजन नहीं मिला कि अमित अपनी जान खुद क्यों लेगा, पर फिर भी मीडिया और राजनीतिक प्रेशर की वजह से उन्होंने ये केस बंद कर दिया और ये रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया कि क्या अमित सच में पागल था टेलीकम्युनिकेशंस, या शायद उसे सच में ही अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी की आत्मा दिखाई देती थी जो उससे अब बदला लेना चाहती थी। और शायद इसीलिए उसने पहले अमित की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और फिर उसको मार डाला। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।